हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से केआईटी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए जोश के साथ क्लास 12 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, और साथ में हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि भाई बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होती हैं, यानी कि जैसे मैंने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस तरह से हमने काफी डिटेल में इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। साथ में हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो रिपल्सिव भी हो सकती है और वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो आज के दिन हम ये जानेंगे जो फोर्स चार्जेस के बीच में लग रही है, क्या वो अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भाई अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में अगर फोर्स लग रही है तो वो मीडियम पर डिपेंड करती है। हमने उस मीडियम का क्या नाम दिया था? तो आंसर है, हमने उस मीडियम का नाम दिया था परमिटिविटी। यू रिमेंबर? परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है। कैसे कम करती है, कैसे अफेक्ट पहुंचाती है? मान लीजिए भाई कि ये एक रीजन है जहां पर कोई मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, ये लीजिए वाटर, ठीक है। अब हमने इसके दो तरफ, एक इधर एक इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। यहां 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 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसके इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पोलराइजेशन? तो आंसर है कि प्लस की तरफ माइनस वाले आ जाएंगे, ये इस तरह से, और माइनस की तरफ प्लस वाले आ जाएंगे इस तरह से। तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, ओरिजिनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल लगा रहे थे वो तो भाई यहां से यहां थी, है ना, जो हमने अप्लाई की थी, +2 माइनस। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, किसने बनाई? वाटर ने। जो कहां बनाई? ये देखिए ऐसे, जस्ट ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अप्लाई की है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ओरिजिनल है इसको कम करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा पोलराइज हो जाते हैं, कुछ कम पोलराइज होते हैं, तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। दैट्स व्हाई यही इसकी क्या है, परमिटिविटी। और आज हम इस परमिटिविटी को एक्सटेंड करेंगे। एक बार ये देखिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सोचिए, अगर कोई हमसे कहे कि सोच रहा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर याद रखना है तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ये कौन याद रखेगा इतना बड़ा नंबर? हम इस नंबर को कहने की बजाय एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और आज वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव होने का मतलब है कि भैया मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस से कंपेयर कर लो। फ्री स्पेस के मुकाबले एक मीडियम की परमिटिविटी 2 गुण है, 2 बोल दो। किसी की 1.5 गुना है, 1.5 बोल दो, यानी 1.5। किसी की 3 गुना है, 3 गुना बोल दो। तो रिलेटिव परमिटिविटी में यही फायदा है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये सिंबल के है, कई लोग कप्पा के कुछ भी यूज करते हैं। सो इट हैज नो यूनिट, ओनली नंबर। नंबर भी कैसा? 2, 2.2, 3, 3.5, इस तरह से नंबर है। तो यूनिट का भी चक्कर नहीं है, 10 की पावर का भी चक्कर नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा पड़ गया। सो परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज रेशियो, राइट। रेशियो में कंपैरिजन करते हैं नंबर का। परमिटिविटी क्या हमने पढ़ा था? परमिटिविटी पढ़ा, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल
टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। अभी पीछे में देखा ना हमने भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ओरिजिनल वाली यहां से यहां अलाउ हो रही है, ऐसे अलाउ हो रही है, प्लस माइनस कर रहे हैं, ये कितनी अलाउ हो रही है, कितनी जाने दे रहा है मीडियम। मीडियम बोला रुक ससुरे, तेरे को पूरी नहीं जाने देंगे, कुछ काट देंगे। तो अलाउ करता है कि तुम थोड़े बहुत जाओ, थोड़े बहुत कटो। ये तो परमिटिविटी है ना। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कांस्टेंट वैल्यू। फ्री स्पेस की तो होगी ना कांस्टेंट, वो तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, हर मीडियम के मीडियम अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब वैक्यूम के लिए परमिटिविटी कितनी है? 1। अरे वैक्यूम के लिए 1 होनी है, हैं? वैक्यूम को कंपेयर किया वैक्यूम से, कितने आएगा कट के? अरे 1 ही आएगा यार। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, एयर की थोड़ी सी ज्यादा, 1 के लगभग। हाँ, तो एयर और फ्री स्पेस को लगभग एक मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अलग है। वाटर की देखिए कमाल है 80। अगर दो चार्जेस प्लस माइनस को ले जाओ, हवा में और पानी में करो, अरे जमीन आसमान का अंतर दिखेगा फोर्स का। पानी में फोर्स कम लगेगी, देखिए ना कितना 80 है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रोक देगा, फोर्स कम लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम कर देगा, फोर्स भी कम लगेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, a higher dielectric constant means the material can store more electrical energy। क्या स्टोर? हाँ जी स्टोर। देखिए कैसे, ये प्लस माइनस ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये मटेरियल कह रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसके अंदर ज्यादा दम है इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने का, क्योंकि इसने अपने अंदर प्लस माइनस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रखा है, क्योंकि ज्यादा चार्जेस है। ये बहुत सारे प्लस आ गए, ये बहुत सारे। अगर ज्यादा प्लस माइनस आएंगे तो मतलब क्या है? ज्यादा चार्जेस, ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि ज्यादा कम कर सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है इसलिए। इसलिए a higher dielectric constant means हाँ, material can store more electrical energy। नेक्स्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। भाई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी कहां होंगी? वैक्यूम, उसकी वैल्यू 1 होती है। इफेक्ट क्या पहुंचाता है? अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। देखो कैसे, ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल के पोलराइज होने से बनी वो बनी ये वाली। ये कौन सी है? पोलराइज वाली। तो नेट कितनी बची? अरे ससुरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी है ओरिजिनल वाली में से एक कम कर दो पोलराइज वाली। अगर पोलराइज वाली और ये दोनों इक्वल हो गई, क्या बात है, वो तो फिर अलग ही हो जाएगा ना। अब इसको हमने देखा भैया, पोलराइज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सोच के देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, पोलराइज वाली भी कुछ ना कुछ होगी ना, 50 होगी या 60 होगी या 80 होगी या 20 होगी, कुछ ना कुछ होगी। 50 होगी तो मतलब 50 का मतलब ओरिजिनल की आधी है, 60 का मतलब कुछ और है, 20 का मतलब 1/5 है। तो ये सारी बातें आ जाएंगी, हाँ ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 100 है तो उसका आधा, तो ये हो जाएगी पोलराइज वाली। अगर वो पोलराइज वाली 20 है, इसका मतलब जो 100 है उसका 1/5, ऐसा, यानी कुछ ना कुछ गुना। तो हम पोलराइज वाली को लिख सकते हैं कि भैया पोलराइज वाली ओरिजिनल की कुछ ना कुछ गुना है, यानी कि नंबर दे दो। जैसे 1/, देखो ओरिजिनल ये 1/5, 1/6, 1/8, ये वो है, n ये वो है, 1/5 इस तरह से। E नॉट कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह 1, वो कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा n, 1 - n। और ये 1 - n और कुछ नहीं है, एक नंबर है। कैसा नंबर? ये ऐसा नंबर 1/2, 1/5, 1/3, 1/4, इस तरह से एक नंबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, इसको जरा मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। एक ये देखा टेक्नोलॉजी का फायदा, कमाल है सर, कहीं भी उठाओ ले जाओ। ये चलिए अब लिख के देखिए, ई नॉट, इसको एक नंबर ले लो, वो नंबर आ गया इस तरह से, ये उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, एक नंबर है, तो वो के की वैल्यू होती है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना कम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये जो नंबर है वो कुछ और नहीं होता, ये वही नंबर जो हमने यहां बात करी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन जाता है कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ही कम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी वाटर का 80 था, अगर वो ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जो असली वाली जो हम दे रहे हैं वो कम हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी जो प्लस से माइनस हमने अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज टू स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, साइज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अ थर्ड स्फीयर, ये ए नहीं अ थर्ड है, ये इस तरह से ए, ठीक है ना। अ थर्ड स्फीयर सी ऑफ द सेम साइज इज फर्स्ट टच्ड विद ए एंड देन विद बी, पहले ए से टच करते हैं फिर बी से करते हैं, फाइनली सी इज रिमूव्ड, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन स्फीयर ए बी एंड सी। चार्जेस निकालने हैं, लेकिन यहां पर दिया हुआ है अगर इनिशियल चार्ज ए वाज q एंड b वाज माइनस q, तो यहां लिख लेते हैं भैया a के ऊपर कितना चार्ज है q, b के ऊपर कितना है माइनस q। अगर c को टच कराएंगे, अब क्वेश्चन की बारीकी को समझिए, c पे कितना चार्ज है, नो चार्ज, इस पे जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है। जब हम इस गोले को लिया फिर इस गोले को भी देखा और इसको भी देखा, जब इसको इससे टच कराएंगे तो दोनों मेटल के हैं, तीनों मेटल के हैं, तो जब टच कराएंगे तो इसके चार्ज चल के इसमें आएंगे। कौन सी प्रोसेस है, कंडक्शन। क्या पूरे चार्ज आएंगे, नहीं, चार्जेस शेयर होंगे। अगर नहीं है आइडिया इस बात का तो जाके देखो वीडियो, और लगे कि दोबारा बनाना है समझाना है तो कमेंट डाल दो, दोबारा बन जाएगी। तो जब हम ऐसे दो स्फीयर को टच कराएंगे तो चार्जेस इसके जितने 10 हैं तो इसमें 5-5 हो जाएंगे, 6 हैं तो 3-3 हो जाएंगे, यानी चार्जेस आधे हो जाते हैं। तो अगर ए से टच कराया सी को तो चार्ज कितना आएगा, तो आधा। निकालो कैसे, ए का टोटल कितना है क्यू, सी पे कितना है 0, उनको दोनों का आधा, टोटल चार्ज कितना आएगा दोनों पे q/2। ये चार्ज ए पर है सी पर है। अब इस सी को किस पे टच कराया, देन मतलब उसके बाद बी से, तो यहां निकालते हैं हम, इसको हटा देते हैं। देखिए भाई, तो बी पे कितना चार्ज है q, सी पे कितना है q/2 और इनका आधा, शेयर होता है ना चार्ज, कंडक्शन प्रोसेस। ऊपर कितना आएगा 3q/2, वो भी कितना है आधा, लेकिन गलत हम लिख रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि बी है माइनस का चार्ज। दूसरे को चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है, चेंज कर लेते हैं, प्लस होता तो ऐसे करते, लेकिन ये कौन सा माइनस का, ये। अब बताइए क्या आएगा। अब इसको ऐसे सोचो कि माइनस का एक है और वो आधा है, एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है एक, तो उसके आगे माइनस, तो इतना चार्ज बचेगा और ये 2 साथ में आ जाएगा। कितना बचा चार्ज, -q/4। अब ये किस पे आएगा, दोनों पे, ये आएगा बी पर भी और यही आएगा सी पर भी, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज। अब देखिए चार्ज ऑन ए q, चार्ज बी कितना है -q, चार्ज सी कितना है न्यूट्रल। और स्टेप 1 क्या है, पहले सी को टच कराया ए के साथ, ओके, जब टच कराया तो टोटल चार्ज क्या होंगे, शेयर। कौन सी प्रोसेस, कंडक्शन, इक्वली शेयर हो जाएंगे। चलिए तो ये शेयर हो गया q/2। फिर सेकंड में सी को किससे कराया टच, बी से टच कराया, जब बी से टच कराएंगे तो चार्जेस कितना आएगा, ये इधर देखिए, हाँ इधर, ये सी का चार्ज ये बी का चार्ज और दोनों क्या कर दिया आधा, तो कितना हो जाएगा इनका आंसर -q/4, जो ये निकला, बी का और सी का दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा -q/4। तो ए का सेम, बी का इतना, सी का इतना हो जाएगा टच कराने के बाद। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस आप भी करिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है, लेकिन ये आंसर कैसे आया फाइनल ये आपको बताना है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को करिए और जिसका आ रहा है आंसर तो कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और इस क्वेश्चन को करते रहें। टाटा बाय बाय।